जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा की लाइफ कैसे रहेगी 16 अप्रैल के दिन। 16 अप्रैल के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ। ओके, वर्ल्ड, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, ओके, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज बताइए। बॉटम की एनर्जी 10 कप्स की। हैप्पी फैमिली आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर चाहते हैं, परदेसी में आपको लेके अवेकेंड हैं। इनको पता है कि आप ही के साथ ये खुश रह सकते हैं, आप ही के साथ इनकी खुशियाँ जुड़ी हैं। इन्होंने आपको लेके बहुत ड्रीम देखे हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? 1 2, फिर ये 1 2, फिर ये 1। अरे यार सारे इक्वल हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 10, ये क्या था 21, 7 9 5 3 9 3, तो 99 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये था डेविल 15। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 15 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 33 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 333 भी आपके लिए, आपको 333 भी दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ये सारे नंबर मैंने बता दिए, आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर का आपके साथ एक हैप्पी फैमिली हो सकती है। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है। आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। मतलब जैसे ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोगों के बीच में, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो जैसे ये मतलब जैसे पुराना ज़माना होता है ना, पुराने ज़माने की बात है, तो ये बीते ज़माने की बात है कि आप लोग कभी एक दूसरे के लिए पागल रहते थे, एक दूसरे से इतना लव करते थे, हैप्पी फैमिली थी, बच्चे थे, सब कुछ अच्छा होता था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें पलट चुकी हैं, एक साइकिल निकल चुका है। या फिर आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं, आप लोगों ने साथ में सपने देखे थे, ड्रीम देखा था कि आप लोगों की हैप्पी फैमिली होगी, बच्चे होंगे। मे बी मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आप लोगों ने अपने बच्चों के नाम भी रख लिए थे। बहुत हंसते थे आप लोग, एक दूसरे से मजाक करते थे, एक दूसरे की हंसी उड़ाते थे, मतलब एंजॉय करते थे इस चीज़ को। एंड लेकिन यहाँ पे अब ऐसा दिख रहा है जैसे, ऐसा लगता है जैसे ये सब सपना है, ये सब ड्रीम है, इसमें रियलिटी कुछ है ही नहीं। 21 10 31 कोई एम्परर हो सकता है आपकी लाइफ में जिसने आपके सारे सपनों पे पानी फेर दिया है। कोई मेल मुझे दिख रहा है। अब जेंडर तो यहाँ पे होता नहीं है, सिर्फ एनर्जी होती है। तो कोई ऐसा व्यक्ति या फिर ये भी पॉसिबल है कि उस वक्त आपके पार्टनर खुद एम्परर की पोजीशन पे थे, मतलब आपके बच्चे हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर लीड लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे, आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। बहुत अच्छा नेम फेम था इनका, एक अच्छी पोजीशन थी। मे बी ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्ट्रगल मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, ये वर्ल्ड क्यों आया है एनर्जी? व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ तो गलती हुई है या कोई कर्मिक की एंट्री हो गई है। यस, देखिए कार्मिक की एंट्री तभी होती है जब आपका बुरा वक्त शुरू होता है, क्योंकि बुरा वक्त होता कैसे है? जब कुछ बुरे लोग आपकी लाइफ में आते हैं जो आपकी लाइफ में रायता फैलाते हैं। तो ऐसे ही बुरा वक्त तो हो नहीं जाता है कि सिर्फ ऊपर से बारिश हो गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया तो आप मान लेंगे बुरा वक्त आ गया। वो तो कोई लोग ही होते हैं ना जो आपकी लाइफ में आकर के तहलका मचा देते हैं। तो यहाँ पे वही कंडीशन दिख रही है कि किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है। अब ये थर्ड पार्टी कोई एम्परर हो सकती है, मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है। ये था 21 10 31 31 10 41। 41 का मतलब 5 हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब यह है कि कोई बहुत स्वीट बन के आया आपकी लाइफ में एंड उसने आपकी लाइफ की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, उसने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये हौसले, बहुत हिम्मत वाले इंसान हैं, बहुत लगातार फाइट कर रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 7 14, अवेकेंड, डिटैचमेंट। यस, आपके पार्टनर इस बुरी सिचुएशन से निकलने के लिए, उबरने के लिए लगातार हार्डवर्क करते जा रहे हैं। यस,
क्योंकि आपके पार्टनर ने मे भी अपनी कुंडली चेक कराई है, ऐसा कुछ हुआ है जिसमें इनको पता चला है कि टाइमिंग सही नहीं है। टाइम के अगेंस्ट, जैसे जैसे कोई इंसान नाव चलाता है ना टाइम जैसे लहरों के अगेंस्ट, तो वो ज़्यादा हार्डवर्क लगता है। आपके पार्टनर लगातार जैसे नाव चलाते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से कि ये इस भंवर में फंस ना जाएं, लेकिन यहाँ पर ये हो गया था 31, मतलब 4 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 4 मतलब 18 मून की एनर्जी, लेकिन आपके पार्टनर नेगेटिव हो रहे हैं। मून का मतलब क्या होता है? रात का टाइम। एंड जितने भी सेलर होते हैं, जो भी नाव चलाते हैं, नाविक होते हैं, वो उनको रात को तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो चलाएगा कैसे अपनी नाव? तो रात के टाइम पर क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे दिख रहा है जैसे स्ट्रगल बढ़ता ही जा रहा है। एंड आपके पार्टनर दिन में तो इन्होंने कर लिया स्ट्रगल, नाव चला ली अपनी, लेकिन रात के टाइम पे जब दिखाई पड़ना बंद हो गया है तब ये कैसे कर पाएंगे? तो ऐसा दिख रहा है जैसे स्ट्रगल बढ़ता ही जा रहा है। एंड फाइनली आपके पार्टनर रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत पेन में हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या होगा। 9 ऑफ सॉर्ड, सोच सोच के दिमाग का दही हो गया है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। इसको क्लेरिफाई कीजिए। डिवाइन डेविल की एनर्जी, 15, 9, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। चलिए खैर, ट्विन फ्लेम तो अभी दूर की बात है। 9 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई करा। 9 ऑफ सॉर्ड इसलिए है कोई डेविल आपके पार्टनर के सर पे सवार हो गया है। जैसे मैंने बताया, जैसे रात के टाइम पे जब अंधेरा हो जाता है तो कोई भी जंगली जानवर आपके ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, आप वीक पड़ गए हैं, आपकी शक्तियाँ वीक पड़ गई हैं। भाई इंसान की आंखें खुली होंगी तब तो उसका माइंड वर्क करेगा, तब तो वो कुछ अटैक वगैरह कर सकता है, अपने आप को सेव कर सकता है। लेकिन जब वो रात हो गई, डार्कनेस आ गई, दिखाई पड़ना बंद हो गया, एंड इंसान वीक है, रो रहा है एंड डिप्रेस हो रहा है, तो उस टाइम पर क्या होता है, नेगेटिव एनर्जीज भी आपके ऊपर अटैक करती हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी ने अटैक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगातार स्ट्रगल इनका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नेगेटिव एनर्जी वैसे आपका खुद का माइंड भी होता है। इंसान जब नेगेटिव हो जाता है तो वो डिप्रेस हो जाता है, मतलब वो डूबते ही चला जाता है, फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिवाइन ही होते हैं, आपके गुड कर्मा होते हैं जो आपको उस वक्त निकालते हैं वहाँ से। एंड अगर वो एनफ नहीं है तब तो मान लीजिए डूबना तय है। तो फिलहाल तो यहाँ पर ये क्या था, 20, नो, ये था 21, 31, 14 मतलब 18 एंड 15, 9, 24, 6, 18, 6 हो गया, 24 फिर से ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है। मे बी आपके पार्टनर, देखिए एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है। जब से इस थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है तब से आपके पार्टनर की ज़िंदगी में उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। दूसरी कंडीशन ये दिख रही है कि अगर आप लोग लवर्स भी हैं तभी भी यहाँ पर कोई कार्मिक बंदा है, कोई एम्प्रर दिख रहा है, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसने आकर के चीज़ें पलट दी हैं, चीज़ें ख़राब कर दी हैं। ओके, बहुत गंदी तरीके से। आपकी बिजनेस एंड जॉब, हायरोफेंट की एनर्जी। भाई आप हायरोफेंट हो सकते हैं, आप टीचर्स हो सकते हैं, टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या लवर्स भी हैं, तभी भी यहाँ पर भी हायरोफेंट की एनर्जी आई थी। अच्छा, कोई दूसरा आप ही के जैसा भेष बना के आया इनकी ज़िंदगी में, एंड ये कंफ्यूज हो गए, कुछ तो गलती, कुछ तो गड़बड़ किया है जो इनके ऊपर भारी पड़ गया है। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर एम्प्रो की एनर्जी में थे। एम्प्रो का मतलब होता है ना कि जब सब कुछ चकाचक चल रहा होता है तो इंसान का दिमाग डोल जाता है एंड वहीं से उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। तो ये भी दिख रहा है कि जैसे जब किस्मत इनके फेवर में थी तो एक गलती इन्होंने कोई ऐसी कर दी जो इनके लिए इतनी हैवी हो चुकी है, जो अभी ये निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर 14, 5, 19 सन की एनर्जी। हायरोफेंट यहाँ पर 7, 14। देखिए आप अवेकेंड हैं, आपको पता है कि आपके पार्टनर ने क्या किया है, या फिर आपकी बिजनेस एंड जॉब में मुझे दिख रहा है कि आप हायरोफेंट हैं एंड आप लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको कोई सक्सेस मिल रही है। सन की एनर्जी, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका नेम फेम बढ़ रहा है, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं एंड आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। 14, 3, 17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। प्रमोशन मुझे दिख रहा है ज़्यादातर, ग्रोथ दिख रही है, मे बी आपका इंक्रीमेंट बढ़ गया है, आपकी ग्रोथ बढ़ गई है। डेविल की एनर्जी, तो यहाँ पे कोई डेविल है। कोई बहुत ज़्यादा डेविल, आपके ऊपर भी डेविल दिखाई पड़ रहा है। ये डेविल क्या है?
ये कोई थर्ड पार्टी है जो आपका म्यूचुअल है। ये जो थर्ड पार्टी है ये कोई म्यूचुअल है आपकी। ओके। एंड ये जो है यही आपकी लाइफ को प्रॉब्लम दे रही है, जिसने आपके साथ सेलिब्रेट किया। मे बी आप आपके पार्टनर, मे बी आप लोग एक ही वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं। एंड ये थर्ड पार्टी थी, इसकी शुरुआत से गंदी नज़र थी आपके पार्टनर पे, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी जो है गड़बड़ कर रही है। डेविल की एनर्जी आपकी लाइफ को, जो थर्ड पार्टी है वो ओवर पावर करने की कोशिश कर रही है। 15/5/20 जजमेंट की एनर्जी आपको पनिश करने की कोशिश कर रही है। 15/3/18 मून की एनर्जी, मदर फिगर हो सकती है थर्ड पार्टी। एंड क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये था 7 एंड 14 एंड 15/29 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी से दिख रहा है कि मे बी डिवोर्स ही हो सकती है। ओके। इसको लग रहा है कि जो कर रही है वो सही कर रही है। ओके। चलिए बाकी देख लीजिएगा, सब कुछ आपसे रेजोनेट वैसे भी नहीं हो सकता। हालांकि कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम आपकी जो ये वाली रीडिंग होती है यही पर्सनल रीडिंग की तरह होती है, तो ये भी अच्छी बात है, वेरी गुड। ओके। लेकिन अगर नहीं होता है तो इसके बेसिस पे डिसीजन लेना गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जिससे भी कराइए पर्सनल करवाइए। कुछ लोग मेरे पे आ जाते हैं, कमेंट करते हैं मैडम आपने कहा था तो हमने ये कर दिया। भाई मेरे कहने पे मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, मैं कैसे गारंटी ले सकती हूँ? मैं गारंटी कोई नहीं ले सकती हूँ। आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराते हैं क्योंकि डिसीजन ले रहे हैं, कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा फूंक करके, कदम एक एक फूंक करके चलना चाहिए। ऐसे थोड़ा ना आंखें बंद करके कोई चल देगा। ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि सेल्फ ऑब्सेस्ड, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप इस वक्त सेल्फ लव वाली एनर्जी में हैं। मे बी इन्होंने आपके साथ ही गलत किया था, ये किसी थर्ड पार्टी के झांसे में आ गए थे। इन्होंने उस वक्त आपके साथ बिट्रेयल किया था, चीट किया था। ओके। किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था। मे भी सपने आपको दिखाए थे लेकिन चूज़ किसी और को किया था, क्योंकि मैंने बताया ये एम्प्रर मोड में थे। एम्प्रर का मतलब ये है कि तभी हवा में उड़ रहे थे एंड इनको लग रहा था कि मुझे कुछ ज़्यादा ही बेटर चाहिए। एंड जब से ये उसके साथ कनेक्ट हुए हैं तब से इनकी लाइफ में झंड हो चुका है सब कुछ, क्योंकि आपकी कंडीशन तो मुझे बढ़िया दिख रही है। आप तो मज़े में इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ कप, अब आपके पार्टनर 9 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है। जस्ट मिनट में इसका भी निकाल लूँ एंड इसका भी। यस, मुझे ज़्यादातर ऐसी कंडीशन दिख रही है कि आप लोग इस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, आपकी कंडीशन बेटर है, लेकिन इनकी कंडीशन नहीं ठीक है। उस वक्त जब इनका टाइम अच्छा चल रहा था तो ये कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टिशियस हो गए थे। ये सबके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मतलब अपनी लाइफ को फुल ऑन मस्ती में जी रहे थे। इनको लग रहा था ये टाइम कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे नाराज़ हैं इस वक्त, क्योंकि आपने अपनी स्वॉर्ड पकड़ रखी है। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है ये वही थर्ड पार्टी है। ये वही थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर से मैरिज करना चाहती है। ओके। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को ड्रीम दिखा दिए थे, इनके साथ प्रॉमिस किए थे, इनके साथ रिलेशनशिप में आ गए थे ऐसे प्रॉमिसेस करके कि ये मैरिज कर लेंगे इनसे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये थर्ड पार्टी, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये प्रेशर डाल रही है कि आपसे डिवोर्स लेके उनसे शादी करें। अगर आप लोग लवर्स हैं तो ये थर्ड पार्टी प्रेशर डाल रही है कि आपको छोड़ दें, आपको लेट गो कर दें एंड इनके साथ यूनियन में आ जाएं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का असली चेहरा निकल के इनके सामने आ गया है। तो यहाँ पर 15/9/24 देखिए, यहाँ पर भी 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी एंड 3/3/6 ये भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है, बिल्कुल चिपक जाना, जैसे कि मतलब कुछ भी हो जाए। 24 एंड 6 हो गया 33 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी। जैसे थर्ड पार्टी ने ठान लिया है कि एम्प्रेस तो वही बन के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। क्या गाइडेंस है आपके लिए, डिवाइन बताइए फटाफट। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए टाइम बहुत डेंजरस चल रहा है, मतलब कि दिक्कत है टाइम में। रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको चेंज चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ओके। तब आपको वो लाइफ मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा।
कितना भी वेट करना पड़ सकता है, ये तो आपको रीडिंग देख के पता चलेगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, थैंक गॉड, डिवाइन ने कह दिया कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 5 की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी का हाथ थामिए, स्पिरिचुअल होइए, तब सिचुएशन बेटर हो जाएगी। ठीक है, जय माता दी।